आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से कुछ ऐसे नियमों के बारे में जानकारी आपको बताने वाले हैं। यदि आपके जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या आ रही है, आप समस्याओं के बीच फंसे हुए हैं, कहीं से कोई भी आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा। कई बार क्या होता है, हम कोई भी कारोबार व्यापार करते हैं तो अपने जान पहचान वालों से, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदारों से पैसा उधार ले लेते हैं, कर्जा ले लेते हैं, परंतु हमारा कारोबार व्यापार नहीं चल पाता है। हमारे पास ऐसा इतना पैसा नहीं आ पाता कि हम उस कर्जा को उतार सकें। दिन प्रतिदिन कर्जे में डूबते चले जाते हैं। तो ऐसा किन कारणों से होता है? हमें अपने जीवन में किन नियमों का पालन करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कभी भी हमारे जीवन में कोई दुर्घटना ना हो, हम कभी भी कर्जे के तले ना दबें, कभी भी किसी के समक्ष हमको पैसे के लिए हाथ फैलाना ना पड़े। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य हमेशा यही कोशिश करता है कि हमें कभी भी पैसे की तंगी ना हो, कभी भी हमारे ऊपर किसी प्रकार का कर्जा ना चढ़े, कभी भी हम हानि नुकसान सहन ना करें। हमारा जीवन सुख शांति से व्यतीत हो, किसी प्रकार के झंझट झगड़े, किसी प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में ना आए। इस प्रकार की सोच प्रत्येक मनुष्य की होती है, प्रत्येक प्राणी की होती है। परंतु कहते हैं कि जो भाग्य किस्मत में लिखा हुआ है वह कभी भी नहीं टल सकता, वह हमारे जीवन में निश्चित हमारे समक्ष आता है। तो अपने भाग्य को जागृत करने के लिए, अपनी किस्मत को जागृत करने के लिए हमें अपने जीवन में किन नियमों का पालन करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के समक्ष बताएंगे। यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भक्तजन इन नियमों का पालन करता है तो उसके संपूर्ण जीवन में कभी भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, कभी भी उसको हानि नुकसान नहीं होगा, कभी भी किसी प्रकार की बाधा या रुकावट, तंगी उसको परेशान नहीं करेगी। तो क्या वे नियम है, इनकी जानकारी है तो आप हमारी इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहें। इस वीडियो को संपूर्ण देखें, अच्छी तरह से उन नियमों को समझें। हमने पहले भी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि यदि हम अपने जीवन में उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं, छोटे छोटे से नियमों का पालन करते हैं, तो हम कभी भी किसी प्रकार के झंझटों में नहीं फंस सकते, कभी भी कोई भी हानि नुकसान हमको नहीं हो सकता। हमें बड़े बड़े यज्ञ, अनुष्ठान, दान पुण्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हम अपने नियम के अनुसार चलते हैं, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, तो कभी भी हमारे जीवन में धन हानि नहीं हो सकती। वैसे भी अपने कर्मों का फल हमको स्वयं ही भुगतना पड़ता है। मैं उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि कभी भी आपको किसी के समक्ष पैसे के लिए हाथ फैलाने की आवश्यकता ना हो। जब कभी भी आपका हाथ उठे तो हमेशा दान देने के लिए उठे, ना कि किसी से पैसा, कर्जा, उधार लेने की। तो आइए उन नियमों को अब हम आपको बताते हैं, किन बातों का, किन नियमों का आपको पालन करना है। सर्वप्रथम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आज के समय में टेक्नोलॉजी बहुत अधिक चली हुई है। हम खाए पिए बगैर रह सकते हैं, परंतु अपने फ़ोन के बगैर नहीं रह सकते। कई बार क्या होता है, हम बाथरूम के अंदर जाते हैं, टॉयलेट के अंदर जाते हैं, तो वहाँ भी हमारे कान पर फ़ोन लगा होता है, हम फ़ोन से बातें करते रहते हैं। तो इस चीज़ का हम हमेशा ध्यान रखें, कभी भी बाथरूम, टॉयलेट के अंदर हमें फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना है, किसी से बात नहीं करनी है। क्योंकि टॉयलेट, बाथरूम के अंदर सबसे अधिक नेगेटिव एनर्जी होती है। और जब हमारा मुख खुलता है, हम किसी से बात करते हैं, तो हमारे मुख के अंदर, हमारे श्वास के द्वारा सारी नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है, जिससे हमें शारीरिक हानि, धन हानि तथा मानसिक परेशानी अधिक रहती है। इसके साथ साथ हमेशा आपको ध्यान रखना है, कई लोग क्या होता है कि नहाते समय वही टॉयलेट करना शुरू कर देते हैं, टॉयलेट करते रहते हैं और साथ में उसी जगह पर स्नान करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, कभी भी नहाते समय टॉयलेट नहीं करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में धन हानि होती है, हम कर्जा अधिक हमारे सर पर बढ़ता है। इसके साथ साथ
और भी हम आपको बताते हैं, कभी भी स्त्री को हमेशा खड़े खड़े बालों को अपने नहीं सुलझाना चाहिए, नहीं काटना चाहिए, क्योंकि स्त्री हमेशा धन लक्ष्मी का रूप मानी गई है। और ऐसे में कभी भी स्त्री को खड़े होकर के बालों को नहीं काटना चाहिए। हमेशा बैठ करके एकांत जगह पर बैठ करके और कोशिश करें हमेशा छुप करके अपने बालों को काटें, किसी के समक्ष अपने केसों को न सुलझाएं। ऐसा करने से हमारे घर में रोग एवं दरिद्री फैलती है। हमारे जीवन से कभी भी, हमारे घर से कभी भी रोग नहीं निकलता, हम कभी भी, हमें दरिद्री से छुटकारा नहीं मिल पाता। इसके साथ साथ आप हमेशा ध्यान रखें, अपने घर के अंदर एक तुलसी का वृक्ष, तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। ऐसा करने से कभी भी नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में प्रवेश नहीं करती, आसुरी शक्ति हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है। इसी तरह आप हमेशा ध्यान रखें, सुबह उठ करके नहा धो करके जब भी आप नित्य कर्म करते हैं, एक लोटा जल, तांबे का लोटा लेकर उसके अंदर शुद्ध जल डाल करके, थोड़ा सा गुड़ डाल करके आप प्रतिदिन सूर्य को जल अवश्य दें। ऐसा करने से कभी भी हमारे मान सम्मान की हानि नहीं होती, कभी भी हमें अपमानित नहीं होना पड़ता। दिन प्रतिदिन हम ऊंचाई को बढ़ते चले जाते हैं, दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में उन्नति होती चली जाती है। इसके साथ साथ यदि आपका कर्जा पीछा नहीं छोड़ रहा है, आप कर्जे के नीचे तले दबे हुए हैं, आप हमेशा दूसरों के समक्ष पैसे के लिए हाथ फैलाए रखते हैं, तो ऐसे में आपको विशेष ध्यान रखना है। अपने घर का जो मुख्य द्वार है हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। कभी भी मुख्य द्वार पर आप अपने जूते चप्पल न उतारें, कभी भी अपने मुख्य द्वार पर आप कचरा या कचरे का डस्टबिन आप वहाँ पर ना रखें। ऐसा करने से हमारे ऊपर कर्जा अधिक चढ़ता है, हम कभी भी कर्जे से मुक्त नहीं हो पाते, हमारे धन धान में बरकत नहीं हो पाती। और अधिक जानकारी के लिए हम और आगे आने वाली नई वीडियो में और इसी से संबंधित और नियमों को आपको बताएंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।